नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एप्पल के बारे में सुना होगा आपने। नहीं, एप्पल मतलब सेब नहीं। एप्पल मतलब आईफोन वाला एप्पल। एप्पल मतलब मैकबुक वाला एप्पल। एप्पल मतलब आईपैड वाला एप्पल। एप्पल मतलब ईयरपॉड वाला एप्पल। दुनिया के समृद्ध लोग सेब भले न खाते हों, लेकिन एप्पल के प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉयड और एप्पल के बीच एक दीवार है। एंड्रॉयड फ़ोन वाला आदमी एप्पल को बड़ी हसरत से तका करता है, सोचता है कि पता नहीं अपने पास कब आएगा। हिंदी पट्टी के बड़े पत्रकार भी एप्पल से नीचे बात नहीं करते। कोई लाख रुपए का आता है उसका सबसे सस्ता वाला फ़ोन, और भाई लोग हर साल बदल देते हैं। लेकिन आज मैं एप्पल के फ़ोन, लैपटॉप या घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, एप्पल अखबार की बात करने आया हूँ। जी हाँ, एप्पल अखबार, क्योंकि भारत में बहुत चर्चा हो रही है इन दिनों आपातकाल की, यानी इमरजेंसी की। अखबार और टीवी वाले बहुत बेचैन हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, लेकिन वो गलती से भी ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे सरकार को कोई परेशानी हो। ऐसे में एक अखबार, एक टीवी चैनल या किसी मीडिया घराने का रास्ता क्या होना चाहिए, इसका रास्ता दिखाता है एप्पल अखबार। आपका मन न भी करे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और भारत के हालात पर सोचिएगा, क्योंकि ये एक नागरिक के तौर पर हमारे व्यवहार और लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर हमारी मीडिया के व्यवहार का सवाल है। भारत के मीडिया संस्थानों को तो एप्पल अखबार की दिलेरी देखकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो सुनिए, 25 जून को केवल भारत में आपातकाल के लिए ही याद नहीं किया जाएगा, एप्पल अखबार के साहस के लिए भी याद किया जाएगा। ये अखबार हांगकांग से छपा करता था। 25 जून 2021 की सुबह हांगकांग के लोग जल्दी जागे और न्यूज़पेपर स्टॉल की तरफ भागे। उन्हें किसी भी तरह से एप्पल डेली की प्रति खरीदनी थी। ये लोग बेहद उदास थे, बुझे हुए। कई लोग रोने रोने को आ रहे थे। इसकी वजह भी बताएंगे और लोकतंत्र को बचाने का सलीका भी। लेकिन पहले उत्साह की बात कर लेते हैं। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की आवाज बन चुके एप्पल डेली का आखिरी अंक छपकर आया तो उसे खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग गईं। लोग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। इसके पीछे थी लोकतंत्र के प्रति मन में अगाध श्रद्धा और विश्वास। हांगकांग की जनता एप्पल डेली की आखिरी प्रति को लोकतंत्र के ट्रॉफी की तरह सहेज कर अपने घरों में सजाना चाहती थी, आने वाली नस्लों को यह बताने के लिए कि जब चीन की सरकार उनके लोकतंत्र पर झपट्टा मार रही थी तो एक अखबार मिटा दिए जाने के जोखिम के बावजूद जनतंत्र की मशाल लेकर खड़ा था। और हमने वो दौर देखा है। नतीजा ये हुआ कि 80,000 बिकने वाले एप्पल डेली के आखिरी अंक की 10 लाख प्रतियां बिक गईं। और भी बिकती, लेकिन प्रकाशकों ने इससे ज़्यादा छापा ही नहीं था। आपको बता दें कि हांगकांग की आबादी केवल 75 लाख है। तो एप्पल डेली क्यों बंद हो गया, बताते हैं। एप्पल डेली के 5 संपादकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कई पत्रकार हिरासत में हैं। उसकी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगा दी गई। इसके संस्थापक और मालिक जिमी लाई को चीन 14 महीने के लिए जेल की सजा दे चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे अपने यूपी में प्यार से रासूका कहा जाता है, उसके तहत 100 से ज़्यादा लोकतंत्र कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा चुका है। अखबार पर विदेशियों के साथ मिलकर चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए, जैसा भारत में बहुत ही आम है। हालात ऐसे बना दिए गए जिससे किसी भी सूरत में अखबार निकालना मुमकिन नहीं रह गया था। इसलिए एप्पल डेली को बंद करना पड़ा। उदास मन से प्रकाशकों को अखबार को बंद करने का ऐलान करना पड़ा। लोकतंत्र की हिमायत करने वालों का दिल ये पढ़कर दरक गया। हजारों की तादाद में लोग एप्पल डेली के दफ्तर की ओर बढ़ चले। लोगों का ये प्यार देखकर पत्रकारों की आंखों में भी आंसू आ गए। बुझे मन से हाथ हिलाने लगे अपनी बिल्डिंग पर चढ़कर। एप्पल ने अपने अंक में यही तस्वीर पहले पन्ने पर छापी है, आखिरी अंक में। इसके साथ ही अखबार के डिप्टी चीफ एडिटर की एक चिट्ठी भी है, जिसमें चांद पुईमन ने लिखा है कि सेब मिट्टी के नीचे जब दबाया जाता है तो उसके बीज पेड़ बन जाते हैं और एक दिन मीठे और सुंदर फल देते हैं। एप्पल डेली का ये बीज एक दिन लोकतंत्र का पेड़ बन जाएगा।
क्या हमारे भारत के टेलीविजन चैनलों और अखबारों के सेल्फी संपादकों की मंडली कभी पत्रकारिता के इस गौरव के आसपास भी पहुंच पाएगी? पहुंचना छोड़िए, इसके मतलब और महत्व को समझ पाएगी? तो चीन ने ऐसा क्यों किया कि एप्पल डेली को बंद करना पड़ा? भारत के संदर्भ में भी आप इसकी चुभन महसूस कर सकते हैं। दरअसल हांगकांग पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, लेकिन एक लंबे आंदोलन के बाद 1997 में उसने उसे चीन के हवाले कर दिया। हांगकांग के लोगों ने उसे चीन के हवाले किए जाने का बहुत विरोध किया। ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंपते हुए शर्त रखी कि हांगकांग 50 साल तक आज़ाद रहेगा। लेकिन एक बार सत्ता हाथ में आते ही चीन ने हांगकांग की आज़ादी को कुचलना शुरू कर दिया। जो लोग भी लोकतंत्र की बात कर रहे थे उन्हें जेलों में डालना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर पड़े। एप्पल डेली ने जनतंत्र को बचाने की इस लड़ाई को प्रमुखता से उठाया। चीनी सरकार लगातार अखबार को ऐसा करने से बाज आने के लिए कह रही थी, लेकिन एप्पल डेली नहीं झुका, ना ही रुका। वो हांगकांग में लोकतंत्र के चीनी दमन के खिलाफ तनी हुई आवाज़ों का प्रतीक बन चुका था। चीनी सरकार को लग रहा था कि अखबार की वजह से लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलने के उसके इरादे कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए उसने एप्पल डेली के मालिक और पत्रकारों को जेलों में डालना शुरू कर दिया, मुकदमों में फंसाना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो अब लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारीय प्रतिरोध का इतिहास है। एप्पल डेली के ग्राफिक डिजाइनर डिक्सन एनजी ने भावुक होकर कहा कि हमने अंत तक समझौता नहीं किया, ना हम झुके, लेकिन यही हांगकांग में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की सच्चाई है। जिस दिन अखबार का आखिरी अंक निकलना था, उसके पहले वाली रात को एप्पल डेली के डिप्टी चीफ एडिटर चान पुइमन न्यूज़ रूम में आए और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने शानदार काम किया। एप्पल डेली अब नहीं रहेगा, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में आपके काम और जज्बे को कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। अखबार के प्रधान संपादक रॉयन लॉ ने भी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि हमारा हाल कुछ भी हो, लेकिन चीन की सरकार एप्पल डेली पढ़ने वालों को तो कभी नहीं मार सकेगी। ये बताते हुए मैं खुद भावुक हो रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र की हिमायत में मामूली ही सही, लेकिन एक आवाज़ मेरी भी है। इस खबर से गुजरते हुए लोकतंत्र का हर हिमायती इसी तरह के भाव से गुजरा होगा। आप खुद भी इसे महसूस कर रहे होंगे। इसलिए अगली बार जब कोई बड़ा पत्रकार, संपादक या मालिक आपके सामने एप्पल का फ़ोन, एप्पल का मैकबुक या एप्पल की घड़ी चमकाए, तो उससे पूछिएगा कि आप एप्पल डेली के बारे में जानते हैं, और नहीं जानते तो आप कैसे पत्रकार हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।